आपने काम देखिए, अभी जो सरकार की जो आदेश आया था मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जिसमें नली गली और नल जल मुख्य रूप से था, उसमें और योजना था आर्थिक हल युवाओं का बल। मैं सबसे पहले नली गली में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री का हमारा जो कार्यक्रम था बहुत अच्छी कार्यक्रम रहा। हमारे ग्राम में अधिकांश गलियां कच्चे रहती थी। नली गली के माध्यम से हम लोगों ने नाली बनाए, खरंजा लगाए और गली को साफ सुथरा बनाए। एक स्वच्छता का भी काम हुआ और जनता का भी काम बेहतर तरीका से हुआ। जनता का ये वहाँ का वार्ड नंबर 7 का ये था कि इधर जो है नली का काम ये सही से हुआ नहीं। सही बात कहना है। 7 नंबर वार्ड जो है बार बार कहने के बाद वो नली का जो काम था जिस हिसाब से गुणवत्तापूर्ण करना चाहिए था नहीं हुआ है। मैंने जय को भी बोला था, लेकिन आज जो व्यवस्था है उसमें देख ही रहे हैं कि जय क्या कर रहा है। फिर भी मैंने लड़ करके अभी एमवी नहीं होने दिया हूं। मैं कहता हूं कि जब तक नाली आपका सही नहीं होगा, मैंने 100% पैसा दे दिया हूं। उनका एमवी आया है 366 का। हमने कहा है कि जितनी काम दिया हूं पूर्ण एमवी करा लीजिए, तब मैं दूसरी योजना दूंगा। वो बार बार 7 नंबर वार्ड तो यहाँ तक ले बोला कि भाई पैसा लेके आ रहे थे बैंक से, मेरा गिर गया। हमने कहा कि उसमें सरकार दोषी नहीं है, हम दोषी नहीं हैं। आपको जितना पैसा दिए हैं 6,64,900 उसका एमवी हमें चाहिए और काम गुणवत्तापूर्ण चाहिए। हमने लिखित वीडियो साहब को भी कहे थे, लेकिन आज जो व्यवस्था है व्यवस्था के अनुरूप वार्ड जो है थोड़ा दबंग टाइप का है, जिसलिए काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक वार्ड की ये बात है, बाकी 12 वार्ड में काम पूर्णतः सफल रहा है, कोई शिकायत नहीं मिल रही है। और ये क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री का जो जल जीवन हरियाली एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पर्यावरण को लेके वो काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं एक्टिव रहा। देखिए, जल जीवन हरियाली बहुत अच्छी है, मैं अपने यहाँ भी किया हूँ। हमने जिस समय कोरोना काल था, हमने मनरेगा के तहत 5 आहरों की उड़ाही किया और हरियाली में मैंने 2 यूनिट पेड़ लगाया। हम सरकार से चाहते हैं कि जो मजदूरी है वन पोषक का, उसका मजदूरी कम होने के कारण दिलचस्पी कम लोग रखते हैं। मैंने एक कॉलेज में जल जीवन हरियाली की तरफ मैंने वृक्षारोपण किया। उस समय श्रवण कुमार माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किए थे 17 में। वो बाउंड्री के अंदर था, इसलिए पेड़ पूर्णतः बचा हुआ है। 200 पेड़ में लगभग 180 पेड़ जिंदा आज भी है, जिसको मैंने सिंचाई खाद दे करके तैयार किया हूँ। वो मंत्री जी भी आके उद्घाटन किए थे और पूरी तरीका से वो ठीक है। नल जल योजना में एक जो बिहार सरकार का ये आदेश आया है कि आप प्रत्येक घर से 1 रुपये जितने भी सदस्य हैं उनसे 1-1 रुपये का उससे ले जाए महीने। देखिए, अभी तो हम लोग भी बोल रहे हैं, हम 2 साल से चला रहे हैं नल जल। वार्ड WIMC जो बना है, वार्ड विकास क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, वो पैसा मांगने जा रहे हैं। कुछ लोग देते हैं, लेकिन 80% नहीं है देने के पक्ष में है। कहते हैं कि जन कल्याणकारी संस्थाएं जब सरकार चला रही है तो नल जल की पानी के लिए सरकार उसका बिजली और ऑपरेटर का व्यय करे। जनता की ये डिमांड है। सरकार से भी एक मांग करते हैं कि आप जो है पेयजल को अनिवार्य समझते हैं तो इसकी खर्च सरकार उस पर उठाए, जिस तरीका से रोड, नहर, पुल में उठा रही है। आप पे जो हमला हुआ है वो किस कारण से हुआ, किसने? हमारे ऊपर हमला एक पिंकी सिंह गिरोह है सदीसोपुर में, वो जो स्मैक का कारोबार करती है स्टेशन के बगल में, जिसकी सूचना मैंने थाना को भी दिया, DSP महोदय को भी मैं दिया। DSP महोदय जांच भी किए, ये पता भी चला, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो सरकार के ही कहती है कि हम जदयू की महिला हैं और अपने लोगों से पूरा समसारा में जांच खुली या गुप्त जांच कर सकते हैं। हम CID विभाग को कहा है कि आप जांच कर लीजिए कि क्या हो रहा है। नौजवान बर्बाद हो रहे हैं मेरे पंचायत का। 1.5 साल से उनकी धंधा चल रहा है, उसमें 20 नौजवान लगे हुए हैं। सरकार भी नहीं कुछ कर रही है और थाना भी कुछ नहीं कर रही है। अब क्या मजबूरी है थाना की कि कोई कार्रवाई नहीं करती है। 7 अभियुक्त है, जिसमें एक अभी पकड़ाए हैं टिंकू जी, वो भी 1 महीना के अंदर ही छूट करके आए हैं। नौकरी का भी कारोबार करते हैं। अगले बार प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, वो हमसे खार खाए हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। यही है।